नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मुकाबले के तीसरे और सबसे रोमांचक दिन का खेल पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज के पहले और सबसे रोमांचक टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन भारतीय टीम ने 81 रन पर 3 विकेट के नुकसान के अपने दूसरे दिन के स्कोर से आगे खेलना शुरू कर दिया, जहां पर ऋषभ पंत 12 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वही शुभमन गिल 33 रन बनाकर मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे। और फिर इस तीसरे दिन शुभमन गिल और ऋषभ पंत की इस जोड़ी ने अपने बल्लेबाजी से बांग्लादेश के हर एक गेंदबाज को परेशानी में डाल दिया। भारतीय टीम के ये दोनों ही खिलाड़ी इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे और देखते ही देखते दोनों ने अपनी 50 रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली थी। मुकाबला बांग्लादेश के हाथ से निकल चुका था, क्योंकि ऋषभ पंत किसी बुरे सपने की तरह बांग्लादेश की गेंदबाजी के पीछे पड़ चुके थे और फिर तभी सेट हो चुके शुभमन गिल ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। बांग्लादेश की गेंदबाजी भारतीय टीम की इस जोड़ी के सामने पूरी तरह नाकामयाब हो चुकी थी। दोनों ही खिलाड़ी अब खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वही ऋषभ पंत ने भी शुभमन गिल के बाद खुद का अर्धशतक भी पूरा कर लिया। देखते ही देखते इन दोनों की साझेदारी 100 रनों का आंकड़ा पार कर गई। अब दोनों ही खिलाड़ी खुद के शतकों की तरफ आगे बढ़ चुके थे। खास करके ऋषभ पंत अपने बल्ले से बांग्लादेश की स्पिन गेंदबाजी को अपना खासा निशाना बना रहे थे। ऋषभ पंत इस मुकाबले में पहली बार अपने असली लय में दिखाई दे रहे थे और फिर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे ऋषभ पंत ने अपना इस मुकाबले का ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया। ऋषभ पंत की इस शानदार पारी के लिए विराट कोहली ने तक खड़े होकर तालियां बजाई। शुभमन गिल और ऋषभ पंत की यह साझेदारी अब 150 का आंकड़ा पार कर चुकी थी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए मेहंदी हसन मिराज ने शतक लगाने वाले ऋषभ पंत को अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर दिया। ऋषभ पंत 128 गेंदों में 109 रनों की गजब की पारी खेलकर आउट हो गए। भारतीय टीम की इस विशाल साझेदारी के टूटने के बाद अब भारतीय टीम की तरफ से केएल राहुल बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे, लेकिन अब सभी की नजरें शुभमन गिल के ऊपर टिकी हुई थीं, क्योंकि वह भी अब अपने शतक के काफी नजदीक पहुंच चुके थे। और फिर तभी शानदार बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल ने भी अपना लाजवाब शतक पूरा कर लिया। भारतीय टीम ने अपनी लीड को अब 500 के पार पहुंचा दिया था। दूसरे छोर से केएल राहुल भी अब बड़े शॉट खेलने लगे थे, लेकिन तभी भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने भारतीय पारी को डिक्लेयर करने का फैसला लिया और भारतीय टीम की यह पारी 287 रनों पर ही रुक गई और इसी के साथ भारतीय टीम ने 514 रनों की लीड बांग्लादेश के ऊपर बना ली। अब बांग्लादेश को जीतने के लिए 514 रनों का लक्ष्य हासिल करना था। उसके बाद भारतीय टीम से मिले 515 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने बांग्लादेश के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। जाकिर हसन और शादमान इस्लाम के कंधों पर इस विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और बांग्लादेश के इन 2 ओपनर बल्लेबाजों ने इस बार अपनी टीम को निराश नहीं किया और भारतीय टीम की खतरनाक गेंदबाजी के सामने लाजवाब शुरुआत अपनी टीम को दिलाई। दोनों ही बांग्लादेशी खिलाड़ी शुरुआत से ही आक्रामक रवैये के साथ भारतीय गेंदबाजी पर प्रहार कर रहे थे, जिसने कप्तान रोहित शर्मा की परेशानियों को बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया था और इसी के साथ बांग्लादेश की इस ओपनिंग साझेदारी ने 50 का आंकड़ा पार कर लिया। अब भारतीय गेंदबाजी भी दबाव में थी। किसी भी हालत में इस साझेदारी को भारतीय गेंदबाजी को तोड़ना था। बांग्लादेश की यह ओपनिंग साझेदारी धीरे धीरे और भी ज्यादा मजबूत होती जा रही थी। जाकिर हसन और शादमान इस्लाम ने मिलकर अब अपनी टीम को 62 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए जसप्रीत बुमराह ने खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे जाकिर हसन को यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट कर दिया। जाकिर हसन 47 गेंद में 33 रन बनाकर आउट हो गए। बांग्लादेश की इस खतरनाक ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब उनके कप्तान नजमुल हुसैन शांतो बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर सेट हो चुके शादमान इस्लाम के साथ मिलकर कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ने बांग्लादेश की पारी को फिर एक बार आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करी, लेकिन तभी सेट हो चुके शादमान इस्लाम को रविचंद्रन अश्विन ने शुभमन गिल के हाथों कैच आउट कर दिया। शादमान इस्लाम इस मुकाबले में 67 गेंदों में 35 रन बनाकर आउट हो गए। अब बांग्लादेश ने एक के बाद एक अपने दोनों ही सेट ओपनर बल्लेबाजों को खो दिया था। भारतीय गेंदबाजी ने फिर एक बार इस मुकाबले में वापसी करके दिखाई थी। अब मैदान पर मोमिनुल हक उतरे थे और फिर यहां से मोमिनुल हक और बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ने मिलकर बांग्लादेश की इस डगमगाई पारी को संभाल लिया और एक महत्वपूर्ण साझेदारी खड़ी कर दी। बांग्लादेश का हर एक बल्लेबाज इस मुकाबले में अपने पूरे अनुभव का इस्तेमाल कर रहा था और भारतीय गेंदबाजी को कड़ी टक्कर दे रहा था, जिस वजह से भारतीय गेंदबाजी को भी मुश्किलें आ रही थीं। बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शांतो इस मुकाबले में गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे।
दोनों की यह साझेदारी अब 38 रनों की हो चुकी थी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए रविचंद्रन अश्विन ने सेट हो चुके मोमिनुल हक को क्लीन बोल्ड कर दिया। मोमिनुल हक 24 गेंद में 13 रन बनाकर आउट हो गए। रविचंद्रन अश्विन इस मुकाबले में भारतीय टीम के लिए लगातार विकेट निकाल रहे थे, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए मुशफिकुर रहीम आए थे। लेकिन मुशफिकुर रहीम को भी रविचंद्रन अश्विन ने ज्यादा देर तक मैदान में नहीं टिकने दिया और मुशफिकुर रहीम को रविचंद्रन अश्विन ने केएल राहुल के हाथों कैच आउट कर दिया। मुशफिकुर रहीम इस मुकाबले में 11 गेंद में 13 रन बनाकर आउट हो गए। अब बांग्लादेश की टीम मुसीबत में थी। रविचंद्रन अश्विन की स्पिन गेंदबाजी का जवाब किसी भी बांग्लादेश के बल्लेबाज से नहीं मिल रहा था। अब बल्लेबाजी के लिए शाकिब अल हसन आए थे, लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे और सेट हो चुके बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ने अपना इस मुकाबले का शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। और फिर इस तीसरे दिन के अंत तक नजमुल हुसैन शांतो और शाकिब अल हसन ने मिलकर बांग्लादेश का कोई और विकेट नहीं गिरने दिया और इसी के साथ इस तीसरे दिन के अंत तक बांग्लादेश की टीम ने 158 रन 4 विकेट के नुकसान पर बना लिए हैं। अभी भी बांग्लादेश की टीम को जीत के लिए 357 रनों की जरूरत है और उनके पास सिर्फ आखिरी 6 ही विकेट बचे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, भारतीय टीम इस मुकाबले में बांग्लादेश से काफी आगे है। लेकिन इस तीसरे दिन भारतीय टीम के असली हीरो साबित हुए ऋषभ पंत, जिन्होंने बल्लेबाजी के वक्त भारतीय टीम के लिए लाजवाब शतकीय पारी खेली। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करने के बाद ऋषभ पंत पहली बार असली फॉर्म में नजर आए। ऋषभ पंत ने इस मुकाबले में सिर्फ 128 गेंदों में 109 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली और फिर इसी के चलते भारतीय टीम एक विशाल लक्ष्य बांग्लादेश को दे पाई। तो दोस्तों, आप ऋषभ पंत की इस अद्भुत शतकीय पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।